हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारी मेंदू वड़ा की रेसिपी लेके आए हैं। वो भी हम बनाने वाले हैं पोहा से। तो सबसे पहले क्या करना है, पोहे को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है और इसका पूरा पानी निकाल देना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मसलना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। साथ ही फ्रेंड, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट है और तभी आप इसको परफेक्ट बना पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों से भी आपके मेनू बड़ा फट सकते हैं या फिर परफेक्ट ना बनेंगे। तो सबसे पहले तो इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, जितना आप मिक्स कर सकते हैं इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद और हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और उसके बाद मैंने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की हैं। तो फ्रेंड, आप वेजिटेबल आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें बारीक किया चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके ऐड किया है। एक हरी मिर्च ऐड की है बारीक चॉप करके। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ धनिया ऐड किया है। मैं नॉर्मल चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल कर सकते हैं, करी लीव्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ बॉयल किया हुआ आलू लिया है एक, जिसको इसमें अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा साबुत जीरा लिया है। बाकी इसमें कोई मसाले मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। आप और चाट मसाला वगैरह जो भी मसाले इसमें चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, नमक पहले ऐड कर दिया था, तो अब इसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर देना है ताकि ये पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो जाए। और मिक्स करते हुए अगर आपको लगे फ्रेंड कि इसमें ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नमी है, मतलब ये सॉफ्ट डो आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 या 2 चम्मच इसमें चावल का आटा आपके पास हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरा परफेक्ट था, मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस इसको अच्छे से मसल के और एकदम सॉफ्ट सा एक डो लगा के मैंने तैयार कर लिया था इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, मैंने हाथों को वॉश करके और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और फिर इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लेना है और लेके इनको इस तरह से गोल गोल करके, जैसे कि हम मेंदू बड़ा बनाते हैं ऐसे बनाते जाना है और सभी को इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। इसको आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने इनको पैन में फ्राई किया है। तो इस तरह से एक बार फ्राई के लिए बन गए थे तो मैंने पैन में सभी को फैला दिया है। एंड मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा बनाई ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। इस तरह से इनको अब हम मीडियम आंच में फ्रेंड इनको सेकेंगे ताकि एकदम कुरकुरे बन के तैयार हो। हाई फ्लेम पे ना सेकें ना स्लो में सेकें, आपको मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेकना है। इस तरह से आप सेक के तैयार कर लें। इनको आप चटनी दही किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड और कमेंट में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मत भूलना।